जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों की समस्या जो मानसून पे रही है आधारित, किसानों के लिए हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी और किसानों के लिए ये समय बड़ा ही सुखमय होगा। बताया कि 20 तारीख के बाद कृषि से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है और पशुधन से जुड़े हुए लोग जो गौ पालन में या दूध से जुड़े हुए लोग, दूध उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सुविधाएं दी जाएगी कि वो अपना चारा के लिए या किसान खेती से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कटाई और बुआई के काम में लग सकते हैं। उनको ये सुविधाएं दी जाएगी, उनको ये राहत दी जाएगी कि वो अपना काम कर सकते। तो हमारे यहाँ एक से एक उद्भट विद्वान हुए। हमारे बाद में उस कालांतर में बाद में अब बख्तियार खिलजी आए हमारे यहाँ, जिन्होंने नालंदा को जला दिया। 4 दिन तक पुस्तकालय जलता रहा, हमारे यहाँ की सामग्री विदेशों में चली गई। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना की महामारी लगातार जारी है। दुनिया के कई देश इस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत भी कोरोना से लड़ने के लिए लगातार परीक्षाएं दे रहा है। भारत के अगर सामाजिक परिदृश्य को देखें, इस पूरी हायरार्की को देखें, अगर आप सोशियो इकोनॉमिकली देखिए या फिर आप कास्ट सेंसस को देखिए, अगर सबसे ज़्यादा इस बीमारी से कोई प्रभावित है तो वो है मजदूर और किसान। दोनों कमाएंगे तो खाएंगे, उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है। ऐसे में हमने मजदूरों की समस्या तो बहुत सुनी है। पिछले लगातार 10 दिनों से आप देख रहे हैं भारत लाइव पर हम मजदूरों की समस्या आपको दिखा रहे हैं। हमने वो पलायन दिखाया जिस तरह से अफ्रीका में नील नदी को पार करके जेब्रा और विल्डेबीस्ट का झुंड अपने खाने के लिए अपनी जान तक गंवा देता है, वैसे ही भारत में भी पूरे देश से बिहारी मजदूर बिहार वापस आए अपने जान पर खेलकर। अब किसानों की बात करना जरूरी होता है। किसानों की स्थिति इस देश में कभी अच्छी नहीं रही है। भारत किसानों और गांव का देश है, मगर बिहार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ ना तो इंडस्ट्री है और ना ही किसानी के लिए उचित प्रयोजन, मगर फिर भी बिहार एकमात्र किसानी की वजह से अपने जीवनचर्या को भी चलाता है और इस बिहार की डबडबाती इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाता है। फिलहाल आपको पता है कि मानसून का कहीं आसपास भी आता पता नहीं है, मगर एक बात जरूर है कि कोरोना का प्रकोप किसानी पर भी जमकर पड़ रहा है। घरों में लॉकडाउन, किसान रहेगा तो वो कैसे अपने और इस देश के लिए भोजन को इकट्ठा करेगा। बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट आज मौजूद हैं रातों रात में। एक तरफ मेरी लेफ्ट में बैठे हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं किसान मोर्चा भाजपा के, और दूसरी तरफ मेरे पंडित संजय कुमार चौधरी जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और जाने माने चेहरे हैं पटना के। आप इन्हें जरूर पहचान रहे होंगे। दोनों तरफ से हम सवाल लेंगे, दोनों तरफ से हम जानना चाहेंगे, मगर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा फ़ोन कॉल हमें आया आज, जिसकी वजह से ये रातों रात हमें किसानों पर ही करना पड़ा। एक किसान ने हमें फ़ोन किया चंपारण से और उसने कहा कि अपने बेटे समेत मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ, अगर मेरी सहायता नहीं की जाएगी तो मैं ऐसी स्थिति को ला सकता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? जो किसान सभी के लिए धान उगाता है, सभी के लिए खाद्यान्न उगाता है, वो खुद भूखमरी से क्यों मर सकता है, कैसे मर सकता है? इन सभी सवालों को भी लेंगे। शुरुआत जरूर करेंगे अजय श्रीवास्तव जी से। सर, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रयोजन किया था किसानों के लिए, हालांकि कांग्रेस की सरकार किसानों ने ही गिराई थी, ऐसा कहा जाता है। महाराष्ट्र से पुणे के बीच में हमने देखा था कई किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने भी एक अच्छा खासा आंदोलन किया था और आप फिर सत्ता में आए, लेकिन आपके खिलाफ भी लगातार किसान आंदोलित रहे और आपने कोई खास परिवर्तन नहीं किया। अभी तक हमने ना तो किसानों की कोई कर्ज माफी देखी, अब तो कोरोना की महामारी भी आ गई है। ऐसे में भी नरेंद्र मोदी ने कुछ खास नहीं कहा अन्नदाताओं के लिए। पहले तो सबको नमस्कार जी, और दूसरी बात ये बोलूँगा कि आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तीसरी बात, जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों की समस्या जो मानसून पे रही है आधारित, किसानों के लिए हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अभी प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, उसके पहले किसान मानधन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 7,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। फिर इसके अलावा भी किसानों के बैंक अकाउंट में उनके 6,000 रुपया वार्षिक देने की बात कही, जिसका पहला किस्त गया, फिर दूसरी किस्त गई उनकी। ये जो महामारी है ये तो बाहर से आई हुई है और अचानक ये महामारी
आई और प्रधानमंत्री का बार बार कहना कि जान है तो जहान है, तो ये प्रिपरेशन करना और इतनी बड़ी आबादी 130 करोड़ की आबादी को सभी को संतुलित और संयमित करके चलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। किसान तो देश का रीढ़ है। आज भी कोई भी खाने के लिए नहीं मर रहा है, ये किसानों की बदौलत ही है। किसानी है जो हर का पेट भर रहा है। और आज जो भी व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो किसी गरीब के लिए मदद कर पाता है या दे रहा है या दान कर रहा है, वो किसानों की बदौलत है। ये कि वो अनाज जो सरप्लस अनाज है वो उनके खाते में या झोली में आती है, जिनको वो वितरित कर रहा है। तो हम किसानों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस महामारी से बचना भी है और संभालना भी है और अपने लोगों को सुरक्षित भी रखना है। ये अभी सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ये है कि हमारा किसान भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और बाकी जो आबादी है, जो नॉन किसान है, जो कृषि में नहीं है जुड़े हुए, वो लोग भी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अभी 20 तारीख के बाद भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं या पशुधन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनको कुछ छूट दी जाएगी तथा उनको कुछ आर्थिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके द्वारा देश की आर्थिक उन्नति में वे लोग सहायक हो सकें। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं ये देश ऐसा है कि अगर टूटा हुआ फ्रिज, फर्नीचर और कुर्सियां भी होती हैं तो लोग बाहर नहीं फेंकते, किसी को देते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान जो कि खुद से उगाता है उस खाद्यान्न को और अपने लिए पर्याप्त रखे न रखे, क्योंकि आज किसान ने एक फ़ोन करके हमें बता दिया है कि उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न खुद के लिए भी नहीं है और वो दूसरे को दे देता है। एक बड़ी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं कोई नहीं कर पाता है। हम संजय जी के पास आना चाहेंगे, पंडित संजय के पास। सर, जो बात इन्होंने कही कि किसान जिस तरीके से कुर्बानी देते हैं, अपनी फसल को लोगों तक पहुंचाता है, कि आज भले ही लोग बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने दिख रहे हैं कि लोगों की सहायता के लिए राशन बांट रहे हैं, वो राशन तो कहीं ना कहीं पहले तो किसान ने ही कहीं ना कहीं भेजा है। बिल्कुल। पहली बात, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जितने भी चैनल के दर्शक हैं। सबसे पहले तो मैं ज्योतिष की बात बताऊंगा, जो अभी किसानों पे अभी अजय श्रीवास्तव जी ने वक्तव्य दिया है। मैं उन्हीं बिंदुओं को फोकस करके कुछ बताना चाह रहा हूं, कुछ इम्पोर्टेंट बात। इस बार जो हमारे ज्योतिष के अनुसार जो बारिश की संभावना है वो हमारे यहाँ सामान्य रहेगी। ये एक शुभ सूचक है हमारे किसान भाइयों के लिए। ये हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मतलब हमारा जो आकलन जो है ये कहता है। दूसरी बात, आप देख लेंगे आज का टाइम, ये मैं पूरे दृढ़ता के साथ कहता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, कोरोना महामारी से ये पूरा विश्व इस बार इस संक्रमण को झेल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक है। इसमें हमारे किसान जो है, किसान भाई, चाहे इस तबके के लोग जो है, जो अन्नदाता हैं, वो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक खुशखबरी है। इस बार हमारा मानसून हमारे हिसाब से नॉर्मल रहेगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। और किसान को पटवन की समस्या हमारे यहाँ बहुत ही अत्यधिक है। सच्चाई ये है कि आप कितना भी बोरिंग करवा लो, जब तक आज भी हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होते हुए जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे कि 70% आबादी जो है वर्षा पे आधारित है। मैं आपको बता दूं, अगर बारिश नहीं होगी तो आपका कोई टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करेगा। आप जल कहां से निकालेंगे? उस धरती से निकालेंगे। जिस धरती को आसमान ने जल दिया वो संचित करके, एकत्रित करके धरती के गर्भगृह में वो रहा और वहीं से आप पानी निकाल करके फिर उसको दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो रहा है। आप मशीन से उसको निकाल सकते हैं। और जब धरती के अंदर जल ही नहीं रहेगा तो आप पटवन कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इस चीज को इंद्र देवता का ये शुक्रगुजार हैं कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी और किसानों के लिए ये समय बड़ा ही सुखमय होगा। मैं यही कामना करूंगा और हमेशा देशवासियों को मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि ये हमारा अभी का काल बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। हम लोग अपने घर में
कपूर जलाएं। मैं ज्योतिष हूं तो ज्योतिषी की बात करूंगा, ज्योतिष की बात करूंगा। बाकी पॉलिटिकल बात तो हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं, ये लोग बताएंगे। पंडित संजय जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, खुशखबरी भी एक तरह से दी है। आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग इन बातों पर विश्वास रखते हैं। ज्योतिषचार्य और ज्योतिष जो ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे देश का, और इस पर आधारित अगर ज्ञान की बात करें तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मानसून इस बार बिल्कुल सामान्य रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि बिहार में ऐसा एक अकेला स्टेट है बिहार जहां सुखाड़ भी आया था और बाढ़ भी आया था। सर, बाढ़ सुखाड़ तो अपनी जगह है, इस महामारी के लिए तो किसान तैयार नहीं था, क्योंकि आपने पहले से तो बताया नहीं था। नहीं, एक बात छूट गई थी मुझे पहले आपसे बताने में। एक बात आपने बताया कि मोतिहारी के किसी किसान ने आपको फ़ोन किया था, तो मैं ये बता दूं कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और डीएम को निर्देश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि आप उनके नंबर पे या वहाँ के लोकल थाने पे फ़ोन करिए, वो आपके घर पे खाद्य सामग्री पहुँचा देंगे। अगर वो नहीं पहुँचाते हैं तो वो डीएम को आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके बारे में सर हमें जानकारी ये मिली, कल लाइव के दौरान ही दानिश रिजवान हमारे साथ जुड़े थे, हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शहरी क्षेत्रों में ये समस्या नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अफसरशाही को पिछले 5-6 साल में बढ़ने दिया है, इस वजह से हो क्या रहा है कि वो राशन पहुंच नहीं रहा है। अगर किसान फोन कर रहे हैं तो उन्हें डांट दिया जा रहा है, अगर कोई राशन के लिए फोन कर रहा है तो लोग कह रहे हैं पदाधिकारी कि हम अपने परिवार की रक्षा करें कि आपकी रक्षा करें। इस तरह का जवाब मिल रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं इसका फिर ये एक आध अपवाद हो सकता है, इसलिए मैं ये अपवाद बोल रहा हूँ कि चुनाव के चलते या गांवों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लोग का एक दूसरे से दुश्मनी होती है, तो चाहते हैं कि वो हमारे लोगों के पास पहुँचे, एक आध लोग जो हैं उनके पास नहीं पहुँचे। तो आज का समय ये नहीं है कि हम आपसी मन मुटाव को आगे बढ़ाएं या उसके साथ रहें। आप सबके साथ संयम से रहिए और सबको एक दूसरे को सहयोग करिए। इस महामारी में अगर आप साथ में नहीं रहेंगे तो ये महामारी विकराल रूप धारण करने वाली, चूंकि ये तुरंत खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और जितना हो सके उतना अपने आप को क्वारंटाइन करना है। आप किसान मोर्चे से जुड़े हुए, तो ऑब्वियसली सर किसानी से जो भी जुड़े हुए होंगे, समस्याएं तो किसानों को बहुत सारी हैं, खाद्यान्न से लेकर सिंचाई से लेकर बीज से लेकर और जो उर्वरक चीज़ें हैं उनको, या पेस्टिसाइड्स हो। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो या फिर जो कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे सहायता पहुंचाने में, या फिर प्रशासन हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं किसानों के बारे में भूल गए थे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही बोला है, ये उन्हीं की घोषणा है जिसके द्वारा किसान मानधन योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा फार्मर FPO की घोषणा की गई, फार्मर मतलब किसान उत्पादक ऑर्गेनाइजेशन संगठन की। इसमें 5,000 से लेकर 7,000 करोड़ तक का आवंटन किया गया। ये घोषणा ही इसलिए की गई ताकि किसानों की सहायता उस रूट पे नीचे स्तर तक से की जा सके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़े श्रेणी के किसान हैं, ये छोटे और निम्न और सीमांत किसान जो हैं उनको सहायता देने की बात हो रही है। और जिस तरह से चूंकि अभी दोनों एक साथ हो गया, ये महामारी भी है और किसानों को सहायता भी करनी है, तो पहले प्राथमिकता ये है कि किसान भी अपना स्वस्थ रहे और अपने काम करे। चूंकि अनाज होगा तभी आप अनाज के द्वारा मजबूत रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। और ये महामारी में भी बच के रहना है, तो दोनों संतुलन बना के रहना है। उसी तरह समान स्थिति ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में है। शहरी व्यवस्था में लोगों को सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, ग्रामीण में नहीं मिल पाती है, चूंकि स्कैटर्ड वे में होता है मार्केट उनका। तो ये दोनों सामंजस्य बिठाना, चूंकि अपनी आबादी कम नहीं है, 130 करोड़ को संभालना ये छोटा सा देश नहीं है, इतना बृहद देश है। आप सोचिए कि बड़ी बड़ी कंट्रियां जो डेवलप नेशन रही हैं वो कोलैप्स हो गई हैं, और हमारे देश में अभी भी जो संक्रमित हैं वो, जैसा संजय जी ने बताया कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा वो आशीर्वाद है हम लोगों पे, कि वैसे भी भारत को देवभूमि बोली जाती है, कि आशीर्वाद है कि हम लोग अभी 10,000 के आसपास में ही पहुंचे हैं। और वो भी इसलिए पहुंचे हैं कि कुछ लोग जो इन संयम को भूल गए हैं उनके चलते, नहीं तो ये 100 के आंकड़े में भी नहीं आता। सर, एक सवाल है मेरा, हमने देखा है कि
इस बार भी वही हुआ है। हमारे यहाँ से कई लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, कई खेतीहर मजदूर हैं जो जाकर राजस्थान हो, पंजाब हो, चाहे सूरत हो, इन जगहों पर जाकर खेती करते हैं। मतलब सर कहीं ना कहीं इतने दिनों में हमने व्यवस्था तो नहीं की है। नीतीश जी आपके सहयोगी हैं सरकार में, इस बार भी उनको मौका मिला था, तीसरी बार उनको मौका मिला था। अब तो खैर मौका खत्म होने जा रहा है, चुनाव होने वाला है, लेकिन सर कहीं ना कहीं इस 15 सालों में आप भी बहुत दिन तक उनके साथ रहे हैं। तो इन किसानों मजदूरों के लिए, जो किसान मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ भी किसानी कर सकते हैं, हमारे यहाँ किसानी के साथ मजदूरी भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, आखिर इन्हें वहाँ से भाग कर आना ही पड़ा। अब इसके लिए मैं 20-25 साल पहले की बात करूंगा जी। जब हम लोग साथ में थे, बिहार झारखंड, मतलब बिहार झारखंड साथ में था, तो माइंस की व्यवस्था थी, माइनिंग थी, वहाँ पे इंडस्ट्री थी साथ में। तो बिहार और झारखंड दोनों का रिसोर्स मिलाकर इतना था कि वो चीज़ें चलती थी और यहाँ भी रोजगार उपलब्ध थे उतने। झारखंड के अलग होने के बाद रोजगार की समस्या यहाँ हुई। आबादी यहाँ आप समझ रहे हैं कि 15 से 16 करोड़ की आबादी है, 17 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और उतनी आबादी में आप समझिए कि उन लोगों को रोजगार दिलाना, सारे लोग तो किसान और इतनी भूमि उपलब्ध है नहीं कि वो लोग कृषि से जुड़े रहें, तो उन लोगों को बाहर में पलायन करना पड़ा, मजबूरी में परिवार पालना है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी हेल्पलाइन शुरू की है, बिहार भवन वहाँ पे उनको दिया गया है कि जिस स्टेट के हैं उनको एक हेल्पलाइन इशू किया गया है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं, और वहाँ के डीएम से, जिस स्टेट में है वो उस स्टेट के डीएम से बोल के उनको उस सहायता दी जाएगी। जो जहाँ पर है मजदूर, कृषक मजदूर, उनको या उद्योग में काम करने वाले हैं, उनको वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी और उनको उस तरह की सुविधाएं दी जाएगी। वो हड़बड़ा कर वापस आने की बात ना करें, ना वो आए, नहीं तो बीच में ही कहीं फंस जाएंगे। लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि परिवहन समस्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहीं रहें। और वो हेल्पलाइन है, बिहार सरकार ने अपने बिहार निवास में रखा हुआ है, हर स्टेट का हेल्पलाइन है, उसकी सहायता लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो जिस वक्त ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, इस दौरान भी आपको पता होगा कि कटाई का सीजन है, पूरे बिहार में किसान अपने खेतों को देखकर आत्महत्या करने की भी सोच रहे हैं, कई लोगों ने हमें बताया है। और ऐसी स्थिति में सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि आखिर उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाएगी, उनको खेत काटना है या नहीं। घर में बंद रहेंगे तो सर खेत भी ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं, 20 तारीख के बाद, मैंने पहले आपको बताया कि 20 तारीख के बाद कृषि से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है, और पशुधन से जुड़े हुए लोग जो गौ पालन में या दूध से जुड़े हुए लोग, दूध उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को सुविधाएं दी जाएगी कि वो अपना चारा के लिए, या किसान खेती से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कटाई और बुआई के काम में लग सकते हैं, उनको ये सुविधाएं दी जाएगी, उनको ये राहत दी जाएगी कि वो अपना काम कर सकते हैं। जी। अब हम फॉर क्लोजिंग लाइंस हम चाहेंगे कि पंडित संजय कुमार जी के पास जाएं, और 2-3 सवाल है सर मेरे एक साथी आपसे। पहला सवाल मेरा है कि कहीं ना कहीं कोरोना की जो महामारी है, इसको लेकर पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। बिल्कुल, आंसर हमें ही देना है। अगर ये कोरोना अगर सवाल है तो इसका जवाब हमें ही देना है। क्या लगता है सर, कोरोना से जीत पाएंगे हम, और क्या ये बहुत नज़दीक में कहीं होगा या समय लगने वाला है? बिल्कुल, मैं आप लोगों का, दर्शकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। आपको याद होगा, अगर आप अध्ययन किए होंगे, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ईसा से 800 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला का निर्माण हुआ था। शिक्षा का उस वक्त 3 ही केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ईसा से 800 पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला की स्थापना की गई थी, और ईसा के 400 साल बाद हमारे यहाँ नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और वहाँ उन विद्यालय में उस समय तंत्र, मंत्र, यंत्र, हर चीज की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और उस समय ये 3 विश्वविद्यालय पूरे विश्व से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। बाद में हमारे यहाँ कई एक लोग आए, मेगास्थनीज से लेकर के हाल फिलहाल अंग्रेज कोई आए थे, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है उनका नाम, वो तक आए, उन्होंने अपने किताबों में वर्णन किया है। तो मैं बता दूंगा कि उस समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व, हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि हो जाए साल में, मैं बता दूं कि सुश्रुतु, आचार्य सुश्रुतु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो जिस समय की हमारा एलोपैथ
शैशवावस्था में था, उस समय उन्होंने 25 तरह का सर्जरी का उन्होंने लिख दिया था, बता दिया था। हमारे यहां आचार्य कनादी हुए, जिन्होंने अणु और परमाणु के बारे में पहले ही बता दिया था उन्होंने, आचार्य कनादी ने। तो हमारे यहां एक से एक उद्भट विद्वान हुए। हमारे बाद में उस कालांतर में बाद में अब बख्तियार खिलजी आए हमारे यहाँ, जिन्होंने नालंदा को जला दिया। 4 दिन तक पुस्तकालय जलता रहा, हमारे यहाँ की सामग्री विदेशों में चली गई। और मैं बता दूं कि उस समय एक अंग्रेज इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम मैं गड़बड़ा रहा हूं, अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि उस समय पूरे विश्व पे जीडीपी का 30% जो है हिंदुस्तान, विश्व गुरु था उस समय हिंदुस्तान, वो गोल्डन पीरियड हुआ करता था। ये जो 1200 800 ईसा के 800 और ईसा के बाद 400 वर्ष, वो गोल्डन पीरियड हुआ करता था। मैं देश की जनता और यहां के तमाम लोगों को यह कहूंगा कि अपने हौसले को बुलंद रखें और ईश्वर पे एक आस्था रखें, विश्वास करें। इस विकट परिस्थिति में हम लोगों के पास स्मरण के अलावे हम लोग जो है ईश्वर की प्रार्थना करें, अपने घर में कपूर जलाएं, लौंग जलाएं, और ये सब छोटी छोटी विधा है। छुटकारा मिल जाएगा सर इस बीमारी से? डेफिनेटली निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो इस तरह की कई एक परिस्थितियों को उसने झेला है और उसका समूल नष्ट कर दिया। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ प्लेग हुआ करता था, बहुत लोग गांव के गांव तहस नहस हो जाते थे, सारा गांव जो है मतलब बर्बाद हो जाता था। आज प्लेग दिख रहा है। तो हिंदुस्तान सक्षम है अपने आध्यात्म के बल पे, अपने यहां जो भी यहां का ब्रेन है उसके बदौलत हमारा हिंदुस्तान आने वाले वक्त में विश्व गुरु होगा और यही पूरे विश्व को मार्गदर्शन देगा और एक अच्छा और एक न्यायोचित मार्गदर्शन देगा। हमारी यही आखिरी सवाल में हमारे एक तरफ किसान मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य। हम दोनों से आखिरी सवाल यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमें दर्शक भी जानता हूं मैं पूछना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी में वो नेतृत्व क्षमता है, क्या उनके सितारे वैसे हैं जो इस देश को कोरोना रूपी इस महामारी से और इसके बाद आने वाली इकोनॉमिक डिजास्टर से, डिप्रेशन से बचा लेंगे? पहले हम चलेंगे अजय श्रीवास्तव जी के पास, जो कि भाजपा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, मगर हम ये सवाल आपसे जो कर रहे हैं एक किसान के तौर पर जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी में आपको भरोसा है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि वे एक बहुत गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी हुई है। वो जानते हैं कि इस संकट की घड़ी में आदमी को कैसे निकलना है और कैसे संघर्ष करना और संयम और धैर्य का पालन करना है। सर अब आपसे हम जानना चाहेंगे सेम सवाल, मैं ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी के सितारे ऐसे हैं कि जो ये मुश्किल परिस्थिति, पहले से ही हम इकोनॉमिक रिसेशन में थे और ऊपर से कोरोना आ गई, तो हमारी इकोनॉमी तो खत्म हो जानी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए अच्छे कार्य किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की मतलब पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मोदी जी का जो ये कार्यकाल है और समय समय पर जो वो टीवी पे आकर के लोगों को उनका संबोधन हम देख रहे हैं, वो निश्चित तौर से सराहनीय है और एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति मुझे दिखते हैं और लगते हैं। और हमारा देश उनके मार्गदर्शन में मैं समझता हूं कि एक अच्छी राह पकड़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा इन चीज़ों पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। आप तमाम लोग, पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं, सब लोगों को बुला करके इस पे एक बार चिंतन और मंथन किया जाए कि हमारे मजदूर लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, दूर दूर दराज में, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको कैसे बाहर लाया जाए, उनका कैसे चेकअप किया जाए। इन चीज़ों पर एक जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सब लोगों की पक्ष विपक्ष सबकी बात ध्यान पूर्वक, बिना विद्वेष के, बिना कोई आपसी रंजिश के, एक उन्मुक्त वातावरण में एक चर्चा होनी चाहिए
और चर्चा के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस ओर भी, किसानों की समस्या तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो गरीब लोग फंसे हुए हैं अभी, जो मैं देख रहा हूँ स्थिति, उन पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हम अपने दोनों गेस्ट्स, एक तरफ हमारे अजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, इन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम पंडित संजय कुमार चौधरी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा और तर्क संगत इन्होंने कहीं ना कहीं विश्लेषण मेरे साथ बैठकर किया है। आप दर्शकों को ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो इन दोनों से पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी लगातार भारत लाइव के नियमित दर्शकों में से एक है। और आप जो भी चाहते हैं सजेशन, सुझाव, क्वेश्चंस, इस कमेंट बॉक्स में आकर दे दीजिए। और आपको पता है कि रातों रात की खबर लगातार शुरुआत एक है, और इसके बाद आपको दिन भर बिहार की सारी ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेंगी इस चैनल पे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो मुफ्त में बिहार की सारी खबरें आप जहाँ रहिएगा वहाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।